तो आज हम देखते हैं इलिमिनेशन रिएक्शंस। इसके पहले आपने कई रिएक्शंस पढ़ ली हैं, तो शायद आपने एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी इसके पहले। तो एडिशन रिएक्शन और इलिमिनेशन रिएक्शन दोनों को आपको कंपेयर करना है। इलिमिनेशन को हिंदी में बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज मैंने लिखा CH3 और ये लिख दिया CH2 और Cl। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? CH3 CH2 Cl इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसी बेस से। बेस कैसा होना चाहिए? देखिए, हमने बेस दो तरह से बताए थे, एक एल्कोहलिक और एक एक्वस। अभी तक आपने पढ़ा है एक्वस NaOH या एक्वस KOH। अब हमको पढ़ना है एल्कोहलिक NaOH या एल्कोहलिक KOH। आपने एक्वस वाला कहाँ पर पढ़ा था? एक्वस NaOH जब हम सब्स्टिट्यूशन करा रहे थे। मैं उसका भी एग्जाम्पल अभी लिखूंगा और दोनों को तुलना करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये मैंने लिख दिया NaOH और ये हो गया आपका क्या? एल्कोहलिक। आज मैं जो NaOH ले रहा हूं कैसा NaOH है? एल्कोहलिक NaOH है। अब एल्कोहलिक NaOH की देखिए खास बात क्या है, वो इस कार्बन का HCl निकालेगा और इस कार्बन का एक H निकालेगा। इस कार्बन का Cl और इस कार्बन का H। हाँ, मैं इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं। जैसे हमको पता हो गया कि इस कार्बन का H निकालना है, तो हम पहले से ही हाइड्रोजन को यहां व्यवस्थित कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस कार्बन का क्या निकलना है? Cl निकलना है, तो हमने इसको इस तरह अरेंज कर लिया। फिर इसके बाद यहां रख दिया मैंने NaOH। NaOH की जगह आप और क्या रख सकते हैं? KOH। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, NaOH कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक को NaOH होने, मतलब बेस होना चाहिए, एल्कोहलिक। अब देखिए इसमें सिस्टम क्या है, NaOH इसका क्या कराना चाहता है? इलिमिनेशन, मतलब विलोपन। तो विलोपन कैसे? एक कार्बन का आपने हाइड्रोजन निकाला, दूसरे कार्बन का Cl निकाला और यहां से HCl अलग हो गया। निकलने वाला जो सब्सटेंस है उसका नाम है एसिड। जो यहां पर आपने सब्सटेंस रखा है उसका नाम है बेस। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होंगे ना, तो HCl और NaOH जब रिएक्ट होंगे तो क्या बनना चाहिए? HCl और NaOH को रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? NaCl और HOH, वाटर बनेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं साइड में NaCl एंड वाटर। अब आप ये देख सकते हैं कि जो CH2 है ये आपका CH2 ऐसे रखा था, इससे H निकला, इससे Cl निकला, तो बनने वाली स्पीशीज क्या होगी? CH2 और ये अपने यहां CH2 रखा है। एक बॉन्ड तो इसमें पहले से ही लगा था ना, लेकिन H के जाने से CH2 यानी कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, Cl के जाने से इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो ये वैलेंसी और ये वैलेंसी दोनों क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड और बना लेंगे, तो ये बन जाएगा यहां डबल बॉन्ड। एक खास बात और देखना है कि हमने यहां पर जिस बॉन्ड को ब्रेक किया उस बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम है सिग्मा बॉन्ड। तो दो सिग्मा बॉन्ड हमने ब्रेक किया ना, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करके एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है।
हमने यही प्रक्रिया एडिशन वाले में पढ़ा था। एडिशन में हम क्या करते थे, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करते थे, 2 सिग्मा का निर्माण होता था। विलोपन अभिक्रिया यानी जो एलिमिनेशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन का अपोजिट है। किस बात को लेकर? बॉन्ड के अनुसार। तो यहां 2 सिग्मा बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने पर एक क्या बनता है? पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। जैसे इनमें से एक सिग्मा और एक पाई, तो एक सिग्मा तो इसमें पहले से थे ना, एक और लगा दे तो जो दूसरा बना वो पाई बना। ठीक है, एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। किसमें? किस रिएक्शन में? एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब एलिमिनेशन की रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो आप कहें जब किसी कंपाउंड से 2 ग्रुप निकलते हैं, दोनों ग्रुप अलग अलग कार्बन एडजेसेंट कार्बन के हो सकते हैं, कभी कभी दोनों ग्रुप एक ही कार्बन के हो जाते हैं। तो 2 परमाणु या समूह अलग अलग दो परमाणु या समूह किसी कंपाउंड से निकलते हैं किसी बेस की प्रेजेंस में, ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। लिखिए, जब किसी कंपाउंड से 2 ग्रुप या 2 एटम, 2 ग्रुप या एटम निकलते हैं, तब इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस प्रक्रिया को एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब कोई भी ऐसे, हाँ एक चीज और ध्यान देना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आपका किस कार्बन से निकल रहा है। जिस जगह पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, जिस कार्बन पर ये अटैच होगा, उस कार्बन का नाम अल्फा कार्बन होता है। तो ये कार्बन हो गया आपका अल्फा, और अल्फा कार्बन का जो बगल वाला कार्बन होता है उसे हम बोलते हैं बीटा। तो हाइड्रोजन कहां से निकला? अंतिम जो एटम है कहां से पहले निकला Cl, फिर बाद में क्या निकला? मान लो H निकला। तो हाइड्रोजन किस कार्बन से निकल रहा है? बीटा कार्बन से निकल रहा है, इसलिए इस एलिमिनेशन का नाम होता है बीटा एलिमिनेशन। तो हम इसी को बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। बीटा कार्बन से एलिमिनेट होता है, मतलब निकलता है, विलुप्त होता है, इसलिए इस एलिमिनेशन को बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। लेकिन यदि किस कार्बन से निकले, यदि अल्फा कार्बन से ही हाइड्रोजन निकलता है तो फिर हम उसको अल्फा एलिमिनेशन कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। यदि
हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से ही निकलता है, तो ऐसे इलिमिनेशन को क्या बोलेंगे? अल्फा इलिमिनेशन। ठीक है, यानी अल्फा और बीटा के अनुसार यदि हम देखें पोजीशन के आधार पर, तो दो तरह का एलिमिनेशन हुआ ना, एक अल्फा एलिमिनेशन और एक बीटा एलिमिनेशन। चलिए मैं दोनों के एग्जाम्पल बता देता हूँ। पहले मैं अल्फा का ही बता देता हूँ क्योंकि भूल न जाए बाद में। ठीक है, चलो लिख लो अल्फा एलिमिनेशन का एग्जाम्पल। सपोज मैं यहां ले लेता हूं CaCl3। क्या ले लिया मैंने? अब इसमें किसी बेस की रिएक्शन मुझे कराना है। बेस मतलब OH माइनस। OH माइनस कहीं लिखा रहे तो समझ लो बेस की बात आ रही है। तो यहां से क्या निकलेगा? कार्बन का H निकलेगा और इसी कार्बन का Cl भी निकल जाएगा। तो यहां पर बनने वाला जो कंपाउंड होगा CCl2 और प्लस H2O हो जाएगा। यानी इसका H निकला और इसी कार्बन का Cl निकला, तो आपने बना दिया CCl2 और एक प्रकार का क्या बना? ये कार्बीन बना। कार्बीन बोलते हैं ना इसको। एक ही कार्बन पर दो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, दो बॉन्ड एक साथ डायरेक्ट होते हैं, तो बनने वाले को कार्बीन कहते हैं। इसका नाम है डाई, अभी मैं मैकेनिज्म बताऊंगा इसकी, डाईक्लोरो कार्बीन। एक इलेक्ट्रॉन होता तो फ्री रेडिकल कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है ना तो कार्बीन। देखो मैं इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं, ये प्रोसेस हुई कैसे। CHCl3 है ना ये। अच्छा, अब यहाँ एक और बचेगा, Cl माइनस बचेगा। ठीक है, एक Cl माइनस बचेगा। चलिए अब ये मैं इसको अलग अलग रख रहा हूं। C यहां पर है H, यहां पर है Cl, ये है Cl और ये Cl है। सपोज मैंने ऐसे रख दिया CHCl3। अब मैं इसके साथ क्या लाना चाहता हूं? OH माइनस को अटैक कराना चाहता हूं, बेस। ठीक है, OH माइनस ने अटैक किया तो इस जगह पर दो कार्य एक साथ होते हैं, यानी एक ही कार्बन पर दोनों कार्य होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Cl है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यह एक प्रकार का ग्रुप हुआ और यह ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन का नाम अल्फा कार्बन होगा। अब हाइड्रोजन कहां से जाएगा ये देखना है, अल्फा कार्बन से निकल रहा है कि बीटा से? तो बीटा तो यहां है नहीं है, तो देखते हैं। Cl क्या करता है? बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर विड्रॉ कर लेता है। अब सोचते जाना, समझते जाना इसे। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो Cl पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव आ गया ना, कार्बन पर पॉजिटिव। अब ठीक उसी टाइम पर जिस समय इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, उसी टाइम पर कार्बन ने क्या किया? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर लिया। तो Cl ने विड्रॉ किया तो कार्बन पर पॉजिटिव आए। फिर कार्बन ने इसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, कितने आए होंगे? दो इलेक्ट्रॉन। इसमें प्लस पहले से था, दो इलेक्ट्रॉन और ब्रेक किया, मतलब अपनी ओर खींचा, उनमें से एक इसी का था, एक इसका ले लिया, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज भी आएगा। दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो माइनस भी आएगा। तो इस कार्बन में देखिए क्या था, पहले ऐसे था, इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस इलेक्ट्रॉन को खींचा तो दो ये हो गए और साथ में माइनस चार्ज आएगा। तो ये प्लस और माइनस क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। इसका नाम होता है कार्बीन प्लस।
अब इसका जो H प्लस आयन है OH माइनस के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ऐसे इलिमिनेशन को हम क्या नाम देते हैं? अल्फा इलिमिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन किस ग्रुप से, किस कार्बन से निकल रहा है? अल्फा कार्बन से निकल रहा है, तो आप इसका नाम अल्फा इलिमिनेशन कहेंगे। ठीक है, अब हम कौन सा एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं? बीटा इलिमिनेशन का। बीटा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन। तो बीटा इलिमिनेशन का तो एक एग्जाम्पल मैं भी आपके सामने ले ही चुका हूं। सपोज मैं यही एग्जाम्पल लिखता हूं, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, क्या बोलते हैं इसे? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हिंदी में इसे बोलेंगे वी हैलोजनीकरण, विहैलोजनीकरण। ठीक है, बी मतलब विलग होना। क्या विलग होगा? एक सेकंड, बी हाइड्रो हैलोजनीकरण है ना, हाइलोजनेशन है ना, बी हैलोजनी नहीं, बी हाइड्रो लिखना। बी हाइड्रो मतलब बी हाइड्रो हैलोजनीकरण। हाँ, इसका अर्थ समझो बेटा। बी मतलब अलग होना। क्या क्या है अलग होना? हाइड्रोजन अलग होगा और साथ में क्या अलग होगा? हाइड्रोजन। किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का अलग हो जाना क्या कहलाएगा? विहाइड्रो हैलोजनीकरण। अब हाइड्रोजन कौन सा हो सकता है? Cl भी हो सकता है, तो यहां से H और इधर से Cl, HCl निकल सकता है। हाइड्रोजन की जगह Br भी हो सकता है, तो एक कार्बन का H और दूसरे का Br, HBr निकल सकता है। इसी तरह H और I निकल सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं। यही एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपके सामने रखा था, CH3 CH2 Cl, ऊपर अभी बनाया था ना। चलिए इसको भी उसी तरह लिख देता हूं। हाँ, एक चीज मुझे और बताना है कि मैं यहां कौन सा OH ले रहा हूं, कौन सा NaH कैसा ले रहा हूं? एक्वस एल्कोहलिक। ठीक है, तो इसको मैं फार्मूला के तौर पर ऐसे लिखूंगा। ये मैंने इसको व्यवस्थित है कर लिया है ऐसा। अब इसकी रिएक्शन मुझे करानी है किससे? NaOH। तो ध्यान देना, जब भी हमको क्या करना पड़ता है? विलोपन कराना है, तो हमें एक्वस नहीं लेना है, एल्कोहलिक लेना है। क्यों? क्योंकि एक्वस और एल्कोहलिक में डिफरेंस क्या है मैं यहां पर लिख देता हूं। सपोज मैं इसी रिएक्शन में ऐसे लिखता हूं, CH3 CH2 Cl और प्लस NaOH लिख दिया, लेकिन NaOH में कैसा लाता हूं? एक्वस। तो यहां तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन होगा ना। कैसे? इसका Na अलग हो जाएगा, इसका Cl अलग हो जाएगा, NaCl बन जाएगा और इसकी जगह OH अटैक कर देगा। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 OH बना ना, और ये बना NaCl। इस प्रोसेस का नेम क्या है? क्या नेम है? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हमको पढ़ना क्या है? इलिमिनेशन। तो मैं ब्रैकेट में इसलिए इसको इस तरह लिखा कि ताकि आप इसको कंपेयर कर सकें कि ये ऐसा नहीं लिखना, ये प्रोसेस दूसरी होती है एक्वस वाली और एल्कोहलिक की दूसरी होती है। तो ध्यान रखना, दो तरह के NaOH यूज किए जाएंगे, एक्वस NaOH, एल्कोहलिक NaOH, या KOH ले सकते हैं। एग्जाम में आपको कैसे याद रहेगा कि हमको यहां पर विलोपन कराना है तो एक्वस ले कि NaOH ले, ये ध्यान रखना।
तो चलिए मैं इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूं, और या थोड़ा सा आप कह सकते हैं उसको एज ए स्टोरी समझना। जैसे CH2 यहां पर H और यहां पर Cl लिखा है। मैं क्या चाहता हूं कि यहां से मैं इसको तोड़ूं और यहां से भी तोड़ दूं। तो तोड़ने का कार्य कौन कर सकता है? तोड़ने फोड़ने का कार्य कौन कर सकता है? वही कर सकता है ना जो अल्कोहल लिए होगा। जो पानी लिए होगा वो तो साधारण बेचारा रहेगा ना। आपने शादी बारात में देखा होगा जो अल्कोहल लिए होगा तो बहुत सबसे ज्यादा डांस तो वही करेगा, और हो सकता है इधर उधर कहीं थोड़ी देर में नाली में गिरा पड़ा हो, कहीं गिरा पड़ा हो, इस तरह का सिस्टम उसका रहता है। तो जो अल्कोहल लिए होगा वही तोड़ फोड़ करेगा। ये एक्वस वाला तो तोड़ फोड़ नहीं करेगा ना। तो तोड़ फोड़ कौन सा करता है? तो जब भी कभी हमें तोड़ फोड़ कर, ये ध्यान रखना है, जब भी कभी हमें तोड़ फोड़ कराना हो तो हम एल्कोहलिक NaOH लेंगे, एक्वस NaOH नहीं लेंगे। कैसे? एल्कोहलिक NaOH क्या करता है? यहां से तोड़ यहां से फोड़, तोड़ फोड़ दोनों काम करता है। तो जिसमें तोड़ फोड़ कराना हो तो क्या लेना है? एल्कोहलिक NaOH। इसमें तोड़ फोड़ नहीं कराना है, इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कराना है, एक को हटाकर दूसरा लाना। तो देखो यहां से हमने तोड़ फोड़ करा दिया, तोड़ फोड़। अब इसके बाद देखो यहां से क्या होगा, बना देंगे CH2 कौन सा बॉन्ड, बाकी ऊपर समझ चुके हैं, और ये आ जाएगा आपका NaCl प्लस H2O। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? इलिमिनेशन। अब हमें क्या करना है? इसी इलिमिनेशन की मैकेनिज्म पढ़नी है। ये प्रोसेस हुई कैसे, नोट कर लिए इसे। तो इलिमिनेशन की ये मैं इसकी मैकेनिज्म नहीं बताई, तो मैंने बीच में सिर्फ कंपेयर करने के लिए बताया, ठीक है। अब यहां देखो मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हम यहां देखते हैं NaOH। NaOH आपका कैसा है? एल्कोहलिक। कितने भागों में टूट गया? Na प्लस OH माइनस में टूट गया। चलो यहां माइनस लगा दें। Na प्लस और OH माइनस में टूट गया। अब हम यहां क्या करते हैं? CH3 CH2Cl, तो ये यहां पर भी देखते हैं प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है। तो ये यहां से ऐसे ब्रेक हो जाता है, और इसी टाइम पर यहां से क्या होता है? OH माइनस का अटैक होता है। जब प्राइमरी होगा, जैसे वहां SN1 और SN2 होता तो उसी तरह मान करके चलो SC1 और SC2 हो गया। तो यहां क्या कर सकते, सॉरी S नहीं होगा, E1 और E2 होगा। तो ये दो स्पीसीज एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? क्योंकि क्या है, प्राइमरी है। सेकेंडरी टर्सरी होता तो अलग अलग कंडीशन, एक बार पहले ये निकलता फिर दूसरा अटैक करता, यही होता है ना। तो यहां पर इस तरह हो रहा है। अब इसमें देखो जो CH3 है इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, ऐसे। तो ये यहां से निकल रहा है, यहां पर कौन सा चार्ज है? माइनस, और यहां पर कौन सा चार्ज है? प्लस। ये यहां से ऐसे निकल जाएगा तो इस पर कौन सा आएगा? माइनस, और इस पर प्लस। तो इसका माइनस और इसका प्लस मिलकर क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। इसका H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? H2Cl माइनस अलग हो जाएगा। हाँ, आप चाहे तो थोड़ा सा और भी बता सकते कि बीच में ऐसा हुआ होगा। देखो यहां से O और H है ना, ये आपने रखा H, तो ये बीच का ट्रांजिशन स्टेट टाइप बताना है कि कुछ बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे और कुछ बन रहे होंगे। ये मैंने ऐसे रख दिया। देखिए ये है CH2 और Cl, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया। पूरी तरह से तो नहीं ब्रेक हुआ होगा, थोड़ा सा ब्रेक हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव आया, थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव आ गया। अब इसी टाइम पे क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो पूरी तरह से नहीं गेन किया, मान लो भी कुछ सेकंड के लिए यहां पर आएगा माइनस और यहां पर आएगा प्लस। अब जैसे यहां पर प्लस आ जाएगा तो ये यहां क्या करना है, इसको ये भी अटैक करना शुरू करेगा H के साथ।
तो थोड़ा सा ये इधर इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को इधर बढ़ा देगा, और जब इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी इधर आएंगे तो इसमें थोड़ा सा माइनस भी आ जाएगा। इसमें पूरा माइनस था, अब जब इलेक्ट्रॉन ये इधर थोड़ा सा ला रहा है तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा। ये मान लो कंप्लीट वन माइनस कंप्लीट वन है और पार्शियल प्लस भी आ गया। तो जैसे हम ट्रांजिशन स्टेट में पढ़ते थे ना कि कुछ कैंसिल होगा, यहां देखो अब धीरे धीरे क्या हो गया, पूरी तरह से अलग हो गए ना Cl, तो पूरी तरह से यहां प्लस आ जाएगा। हाँ, एक चीज और कर सकते हैं, इसका माइनस और इसका प्लस बॉन्ड बनना भी शुरू हो गया। लास्ट में एक ऐसा टाइम आता है ये Cl माइनस पूरी तरह से निकल गया, ये प्लस कंप्लीट हो जाएगा, ये माइनस कंप्लीट, तो ये लास्ट में आ गया आपका CH2। ठीक है, इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, मैंने बता है दिया कि बीच में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सेकंड के लिए प्रक्रिया जारी रहे, कंटिन्यू होती। इतना हो गया, और फिर इसके बाद देखो यहाँ पर इसका H और OH कंप्लीटली ये मिल जाएंगे, और क्या बन जाएगा, H2O मिल जाएगा। ठीक, तो इसकी बताने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो ये बन गया आपका एल्कीन। बस इतना ध्यान रखना, कितने सिग्मा बॉन्ड हम ब्रेक किए हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया और एक पाई बॉन्ड का निर्माण हुआ। चलिए एक और मैं बताता हूं, ये एक प्रकार से क्या है, E2 टाइप में है। कैसा एलिमिनेशन है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए, 2 स्पीशीज पार्टिसिपेट किए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कैसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3 CH CH2 CH3, सपोज हम ऐसा ले रहे हैं, और यहां पर जो प्रोसेस होगी इसमें देखिए जो Cl निकलने वाला है, Cl के निकलते समय 2 कंडीशन है। Cl कौन से कार्बन के हाइड्रोजन को लेकर के जाए, यह Cl या तो इस कार्बन के हाइड्रोजन को लेकर जाए या तो इस कार्बन के हाइड्रोजन को लेकर के जाए। इसके लिए 2 पॉसिबिलिटी है ना। पहले वाले में क्या होता था, सिर्फ एक ही कंडीशन होती थी जिसकी H को लेकर के जा सकता था। यहां पर ये क्या कर रहा है, या तो इधर या तो इधर। जब 2 कंडीशन आ जाती हैं, अब इसको हम सिमेट्रिकल नहीं कह सकते हैं। ये क्या है, इधर देखो CH2 CH3 है और इधर क्या है, CH3 है। हाँ, यदि ऐसा होता, मैं ऐसा लिख देता ऐसे, तो ये क्या होता, 2 कंडीशन, लेकिन दोनों कंडीशन सिमिलर है ना, तो चाहे इधर के H को लेकर जा सकता है चाहे इधर के। लेकिन इसमें होता क्या है, यदि ऐसा है लेकर के जा रहा है तो आप क्या करेंगे, OH माइनस अटैक करेंगे। OH माइनस मतलब बेस, मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म में बता देता हूं। OH माइनस अटैक करेंगे। अब जैसे OH माइनस अटैक करेंगे तो यहां से क्या होगा, पहले यहां से निकलेगा क्या, Cl। चलो पहले रिएक्शन ही करा देता हूं, NaOH हो गया। हाँ बताओ भाई, क्या क्या निकलेगा, यहां से Na और यहां से Cl। अब हमको लेकर के चलना है H, कौन सा H निकालेंगे, या तो इधर का या तो, दोनों कार्बन बराबर है, किसी से भी आप रख सकते हैं। सपोज आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला तो इसका क्या निकलेगा, OH, यहां से निकलेगा हाइड्रोजन। मैं यहां 2 टिक कर रहा हूं, इसका मतलब है 2 टिक वाले ऐसे निकलेंगे, 1 टिक वाला यहां से निकला। अब यहां से H निकल गया, यहां से Cl निकल गया। NaOH बताइए कैसा लेंगे, एल्कोहलिक। अब आपको मिला CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसका Cl निकला, यहां से H निकला, तो एक बैलेंस इसकी फ्री हुई, H के जाने से एक बैलेंस यहां से फ्री हुई, इसका नाम आपने दे दिया CH2, CH3 CH CH2 प्लस Na और Cl मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl प्लस OH और H मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। हो गया। इसकी मैकेनिज्म भी देखिए, तो सबसे पहले CH3 CHCl
CH3। ये क्या करता है, यहां पहले हम NaOH को क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। कैसा NaOH है, एल्कोहलिक, Na+OH-। अब पहला स्टेप आपका क्या होगा, वहां पर ये दोनों स्टेप एक साथ होते थे ना, इसमें अलग अलग हो गए, यानी एक प्रकार से कौन सी है, इवन मैकेनिज्म होगी। ये इवन मैकेनिज्म है। एक स्टेप में एक मॉलिक्यूल, यहां पर पहले स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो देखो यहां से आपने इसको क्या लिया, Cl- को निकाल दिया। Cl- को जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, माइनस। अब इसका नाम क्या होता है, कार्बो केटायन होता है। क्या नाम होता है, कार्बोकेटायन। अब जो कार्बोकेटायन है आप इसको यहां ले आएंगे, CH3 CH+, CH3+। ये पहला स्टेप क्या होगा बेटा, वो प्राइमरी था इसीलिए उस दोनों मॉलिक्यूल एक साथ हमने रख दिया था, वो एक ही स्टेप में हो गई। ये अलग अलग होगा, तो इसमें कौन अटैक करेगा, सेकंड स्टेप बोलिए, फास्ट होगा ना। क्यों फास्ट होगा, आयनिक है, प्लस और माइनस आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो अब देखो यहां से क्या होगा, निकालना क्या, OH- क्या करता है, यहां से इसके एक हाइड्रोजन को निकालेगा। वो हाइड्रोजन चाहे इधर का निकाले चाहे इस साइड का निकाले, तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा कर दिया मैंने, हाँ ये। तो जैसे यहां से H निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, यहां पर आएगा माइनस, इसका H प्लस इसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, CH3। और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 बन गया। अभी तक हमने जो भी इलिमिनेशन के एग्जाम्पल लिए हैं वो सभी क्या थे, ऐसे कंडीशन थे कि जैसे कैसे एक ही कंडीशन वाले होते थे, जिसमें Cl किधर से भी हाइड्रोजन को लेकर जा सकता था। अब हम ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जो अनसिमेट्रिकल होंगे, यानी उसमें दो विकल्प होंगे कि हम इधर से भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को लेकर जा सकते हैं और इधर से भी हाइड्रोजन को लेकर जा सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि Cl किधर से हाइड्रोजन को लेकर जाएगा। ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, जो अब नया हम रूल बताने जाते हैं, सेट-जेफ रूल। क्या बोलेंगे, सेट-जेफ रूल। तो मान करके चलिए आपने मार्कोनी-कॉफ रूल पढ़ा था। मार्कोनी-कॉफ रूल और सेट-जेफ रूल दोनों एक ही तरह होते हैं। डिफरेंस इस बात का होता है कि मार्कोनी-कॉफ एडिशन के लिए होता है, इसलिए मैंने उसके साथ एक शब्द लिखा था, मार्कोनी-कॉफ एडिशन ऐसा बोला था। लेकिन जो सेट-जेफ रूल होता है वो इलिमिनेशन के लिए होता है, इसलिए मैं सेट-जेफ के साथ इलिमिनेशन शब्द लगाऊं ताकि आपको याद रहेगा इलिमिनेशन के लिए होता है। लिखो सेट-जेफ इलिमिनेशन। स्पेलिंग पर परेशान नहीं होना, कोई कोई राइटर इसको जेट-सैब लिख देते हैं, जेट-सैब, तो परेशान नहीं होना, सब सही है। सेट-जेफ जेट-सैब इलिमिनेशन। तो सेट-जेफ इलिमिनेशन के लिए देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, CH3, यहां पर मैंने रख दिया Cl और यहां रख दिया CH2 और यहां रख दिया CH3। इस बार आप देख सकते हैं कि जो Cl है, Cl के पास दो ऑप्शन है, किधर से हाइड्रोजन को लेकर के जा सकता है, किधर से हाइड्रोजन को लेकर जाए Cl, या तो इधर वाले देखिए जिस कार्बन पर Cl अटैच है उसको हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा के पड़ोसी कार्बन को क्या बोलते हैं, और अल्फा का ये पड़ोसी ये भी क्या होगा। तो Cl के पास तो दो बीटा हो गए ना, या तो इधर से H को लेकर के जाए या तो इधर से, तो आपको डिसाइड करना किधर से H को लेकर के जाएगा। तो सेट-जेफ रूल कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, समझना इस बात को, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस पड़ोसी कार्बन के हाइड्रोजन को लेकर जाता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जब मैं ऐसा वाक्य बोलता हूं हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो आपको लगता है ऐसी ही चीज हमने मार्कोनी-कॉफ में भी बताया था,
लेकिन वहां जुड़ने वाली बात आ रही थी, यहां निकलने वाली बात आ रही, बस इतना डिफरेंस है। देखिए मार्कोनिकॉफ मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस डबली बॉन्डेड या मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। लास्ट वाली लाइन तो मैंने इसमें भी कहा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, लेकिन उसके पहले मैंने एक शब्द बोला है, उस कार्बन पर ऐड होता है, जिसमें ऐड होना, उसमें जुड़ना। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर जाता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसका ये बीटा कार्बन है, कितना है इसमें, 3 हाइड्रोजन, इसमें कितना है, 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब कौन से कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, इससे। हाँ अभी लिखा रहा हूं। तो इसका Cl और इसका H यहां से निकाल दीजिए, क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH। Cl यहां से जाएगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर कार्बन पॉजिटिव आएगा ना, यहां से H प्लस साइन निकल जाएगा तो यहां माइनस आएगा, यहां बॉन्ड लग जाएगा ना, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका आ गया CH3 प्लस, यहां से क्या निकला, यहां से Cl निकला, यहां से H निकला, HCl निकला, HCl NaOH के साथ रिएक्ट करके NaCl और क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, एल्कीन बनी। इस एल्कीन का नाम हो गया ब्यूट टुईन। अब हम इसकी मैकेनिज्म लिखते हैं, ये मान करके चलो कि यह मैकेनिज्म हम किसकी लिखने जा रहे हैं, सेट-जैफ रूल की लिखने जा रहे हैं। सेट-जैफ रूल, जेड-सैफ रूल, जैसा है, परेशान नहीं होना, एलिमिनेशन के लिए होता है। मैंने यहां सेट-जैफ के साथ एलिमिनेशन शब्द लगाया, सेट की इमली याद रखना, सेट जी की इमली, ठीक है, तो सेट-जैफ। अब देखो यहां मैकेनिज्म, सबसे पहले मैं यहां CH3, ये NaOH हो गया, NaOH आपका Na प्लस और OH माइनस में कन्वर्ट हो गया, हो गया। कंडीशन क्या है इस बार की, CH3 CHCl और यहां पर मैंने लिखा CH2 और ये लिख दिया CH3, ठीक। यहां से मैं Cl माइनस को निकाल रहा हूं, Cl यहां से निकल गया और बचा क्या, CH3 CH प्लस CH2 और CH3, कर दिया ना ऐसा। अब यहां करना क्या है, ये बन गया आपका कार्बोकेटायन, क्या बोलेंगे इसे, कार्बोकेटायन। पहला स्टेप हो गए, पहले स्टेप में Cl मान लो निकलना नहीं चाहता था तो धीरे धीरे फुसला करके उसको निकाला होगा ना, पहला स्टेप स्लो। अब हम इसको दूसरा स्टेप लाते हैं, CH3 CH प्लस और CH, चलिए CH2 को मैंने ऐसे लिख दिया और CH3 को मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों कंपेयर करो, है वही ना, यहाँ CH2 होता है, मैंने CH और H लिख दिया, यहाँ CH3 था, CH2 और H लिख दिया। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि दो तरह के स्टूडेंट दो कंडीशन बताएंगे ना, एक स्टूडेंट का कहना ये होगा कि सर आप कहां से हाइड्रोजन को निकालिए, OH माइनस की प्रेजेंस है, या तो आप इस हाइड्रोजन को निकालिए या तो इस हाइड्रोजन को निकालिए। सपोज ये मैंने लिख दिया बीटा और ये भी हो गया बीटा, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। लिखिए, मान लिया पहले कंडीशन वाले स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर यहां से हाइड्रोजन निकलना चाहिए हमारे विचार से, हमने कहा ठीक है यहां से निकाल देते हैं। तो यहां से जब H प्लस निकालेंगे तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा, तो इसका H प्लस और OH माइनस क्या निकल जाएगा, वाटर। प्रोसेस तो दो में से एक ही हम बताएंगे, या तो हम पहली कंडीशन को फॉलो करेंगे या तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो देखो यहां क्या लिखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, फिर CH सिंगल बॉन्ड
तो फिर इसको नहीं निकालेंगे, और यदि इसे नहीं निकालेंगे तो ये CH2 होगा और ये CH3 होगा। एक तो ये हुई। अब मैं यदि दूसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा हूं तो इसका मतलब बताइए, पहली कंडीशन को मैं टच नहीं करूंगा ना, तो ये तो पूरा CH3 ही रहेगा। देखो ये मैंने लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH पर प्लस है तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर आएगा माइनस, इसका H प्लस OH माइनस वाटर निकाल दिए, क्या बना CH डबल बॉन्ड CH, ये CH3 बना। अब आपको बताना सेडजेव कहता है कि कौन सी सही है, सेडजेव डिसाइड करता है। सेडजेव कहता है कि मैं उस प्रोसेस को अप्लाई करूंगा जिससे मोस्ट स्टेबल एल्कीन बने, एल्कीन बहुत स्थायी बने। ऐसा नहीं कि मैंने रिएक्शन कराया और रिएक्शन कराने के बाद वो स्थायी ने फिर से बिगड़ करके पहले जैसे हो जाए। तो हमें कौन सी प्रोसेस को अप्लाई करना चाहिए कि हम कोई कार्य कर दें और जिसके लिए कोई चीज कर रहे हैं वो हमेशा बनी रहे कि बिगड़ जाए कुछ दिन बाद। हम तो वो चाहे ना कि जिस चीज को हमने बनाया बनी रहे, कुछ समय के लिए तो बनी रहे, ऐसा नहीं कि बनाने के साथ ही वापस हो जाए। तो हम देखो यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराया और ये कंपाउंड ये बने, एक कंपाउंड ये बना है। जिस प्रोसेस से स्टेबल एल्कीन मिलेगी वही हमको प्रोसेस को अप्लाई करना है। देखते हैं इसको हम कैसे बताएंगे कि यह एल्कीन स्थायी है कि नहीं स्थायी है। एल्कीन के स्थायित्व को समझने के लिए मैंने क्या बताया था, कौन से सिस्टम के द्वारा बता सकते हैं कि एल्कीन स्टेबल है कि नहीं है, याद है? कोई रूल बताया होगा? एल्कीन की स्टेबिलिटी को हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा समझाया जा सकता है। किसके द्वारा? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन के द्वारा अलग अलग हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब अति संयुग्मन, ठीक है? तो अति संयुग्मन के द्वारा हम एल्कीन की स्टेबिलिटी को, स्थायित्व को समझाने जा रहे हैं। ये हो गया आपका डबली बॉन्डेड कार्बन। डबली बॉन्डेड कार्बन का जो बगल वाला कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उसके उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं। इस वाले एल्कीन के सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, अति संयुग्मन वाले स्ट्रक्चर 2 बनेंगे। इसमें देखते हैं, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है नहीं, इस डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा, और इधर का पड़ोसी अल्फा। अल्फा कार्बन में उपस्थित हाइड्रोजन का नाम अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 6, और इसके कितने बनेंगे? 2। तो जिसके जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं वो उतना ही स्टेबल होगा, है ना? हम एक स्ट्रक्चर को मारेंगे 5 बचेंगे, उसको मारा 4 बचे, उसको मारा 3 बचे, फिर 2 बचे, फिर मतलब सभी 6 स्ट्रक्चर को किल करने में हमको समय काफी लगेगा ना, मतलब काफी समय तक ये स्टेबल रहा। और ये तो तुरंत 2 स्ट्रक्चर तुरंत डेड हो जाएंगे एक प्रकार से। यानी ये कहा जा सकता है कि जिसके जितने ज्यादा स्ट्रक्चर हैं वो ज्यादा स्टेबल है। तो ये क्या बना? मोर स्टेबल एल्केन। और ये क्या है? लेस स्टेबल एल्कीन। तो अब आप बता सकते कौन सी प्रोसेस को अप्लाई करें, कौन सी कंडीशन को, सेकंड वाली को कि फर्स्ट वाली को? सेकंड। तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया? सेकंड कंडीशन में हम उस कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर के गए हैं जिसके पास कम हाइड्रोजन थे। इसके पास देखो कितने हाइड्रोजन है? 2। इसके पास कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन वालों में से नहीं ले गए हैं, 2 हाइड्रोजन वालों में से ले गए हैं। तो उस पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन लेकर जाते हैं जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। सेडजेव ने
सोचा कि मैं डायरेक्ट रूल क्यों ना बना दूं, ये मैकेनिज्म की हमको क्या आवश्यकता बार बार पड़े। मैकेनिज्म तो केवल प्रूफ करने के लिए है ना, जब कोई विश्वास नहीं मानेगा तब ये प्रूफ करने के लिए है। लेकिन उन्होंने सिस्टम क्या बता दिया कि डायरेक्ट हम रिएक्शन बनाए तो कैसे, क्या करना पड़ेगा, यहां से हाइड्रोजन को यहां से भगाना है। किस जगह के हाइड्रोजन को, जिस कार्बन में कम हाइड्रोजन होते हैं। लिखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उस पड़ोसी कार्बन से हाइड्रोजन को लेकर जाता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। ये सेडजेफ रूल है, ठीक है। तो सेडजेफ इलिमिनेशन, इमली जैसा शब्द याद रखना है आपको। इमली जैसा शब्द आए तो सेठ की जेब में इमली भरी हुई है, तो सेठ की जेब में इमली आ जाए समझ लो सेडजेफ रूल इलिमिनेशन के लिए, ठीक।